सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हिट एंड रन का कानून। अरे अरे, कंटेंट क्रिएटर दंगे करवाओगे क्या? वो केस सॉल्व हो चुका है भाई। जी हाँ, हिट एंड रन का कानून, वही कानून जिस पर हमने एक मूवी 2013 में अरशद वारसी की तरफ से देखी थी, जिस मूवी का नाम था जॉली LLB। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आई एम श्योर वो मूवी आपने भी देखी होगी। वही कानून को लेकर आज बहुत ज़्यादा विवाद हमारे देश में हमें देखने को मिल रहा है, और ना सिर्फ विवाद बल्कि हमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है कुछ स्टेट्स में। और सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं, प्रोटेस्ट एक इशू नहीं है, प्रोटेस्ट की वजह से ऑयल सप्लाई भी काफ़ी स्टेट्स में अफेक्टेड दिखाई दे रही है। तो जी हाँ, हम उसी कानून पर आज चर्चा करने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस द इशू कि इशू क्या है हमारे सामने, और इशू के साथ साथ हम जानेंगे कि क्या नए कानून हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज आज हमें अपनी कंट्री में देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसी का हम कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस लॉज के साथ। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि डेटा क्या कहता है एक्सीडेंट्स का। ठीक है, हमारी कंट्रीज़ में पास्ट 5 ईयर्स में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्या उसमें डेथ का रेशियो था। इसी के साथ साथ हम देखेंगे आगे कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं प्रोटेस्टर्स के, प्रोटेस्टर्स का क्या कहना है, वो क्यों ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, क्या वो इस चीज़ को सही मानते हैं या गलत मानते हैं। उसी के बाद हम आगे देखेंगे कि क्या मिथ एक हमें देखने को मिल रहा है और इसमें आगे क्या सॉल्यूशंस या एक पॉसिबल रेमेडी हो सकती है। दिस इज़ योर लॉ फैकल्टी एडवोकेट विवेक शर्मा, और मैं लेकर आया हूं आपके लिए इशू ऑफ हिट एंड रन लॉस का एनालिसिस विद रेफरेंस टू न्यू क्रिमिनल लॉज 2023, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जान रहे हैं आजकल। चलिए, सबसे पहले इश्यूज़ पर अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए क्रिमिनल कानून को पास किया, जिसका नाम इन्होंने दिया यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब ये जो लॉ है, सबसे बड़ा कुछ एक कन्फ्यूजन आप कह सकते हैं देश में ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लग रहा है कि अभी क्रिमिनल लॉज रिप्लेस किए जा चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नए क्रिमिनल लॉज अभी तक उन्होंने पुराने कानूनों को रिप्लेस नहीं किया है। हाँ, ये अलग बात है कि पार्लियामेंट ने हमारे नए क्रिमिनल लॉज के बिल को पास ज़रूर किया है, बट गवर्नमेंट ने अभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट को नोटिफाई नहीं किया है। तो ये कब से इम्प्लीमेंट होंगे ये अभी गवर्नमेंट बताएगी आगे, तो तब तक के लिए हमें वेट करना है। यानी ये जो कानून है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि इसी नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से ये सारा विवाद हमें पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है। दैट सेक्शन इज 106। इस पर चर्चा करेंगे आगे। ओके, दूसरा एक इशू हमें देखने के लिए मिला कि एज पर द न्यू लॉ टू अवॉइड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट अ ड्राइवर ऑफ द व्हीकल नीड्स टू इन्फॉर्म द कंसर्न मजिस्ट्रेट अबाउट द एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग प्रेजेंट एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डेंजर उसकी लाइफ को लेकर खड़ा हो रहा है। जी हाँ, देखिए, नए कानून के हिसाब से एक प्रोविजन ऐसा भी है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को वहां पर मौजूद रहना होगा और कंसर्न मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ा इशू प्रोटेस्टर का ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर वो ड्राइवर वहां साइट पर प्रेजेंट रहता है तो मॉब लिंचिंग जैसे केसेस में उसकी जान जा सकती है, जहां पर भड़काऊ भीड़ उसकी जान लेने के लिए उतारू हो सकती है, और ये रियलिटी है। ऐसे केसेस को हमने पहले भी देखा है। ठीक है, इसी के साथ एक और इशू है कि यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का कानून है, 10 साल तक की सज़ा है, 7 लाख तक का फाइन है, तो इसका मिसयूज़ ज़्यादा किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एज वेल एज जुडिशरी के साइड से। ऐसा भी कुछ प्रोटेस्टर्स का कहना है। ठीक है, तो ये थे इश्यूज। अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या नए प्रोविजंस हैं और पुराने वालों में हमें ऐसे सिचुएशंस के लिए कौन कौन से सेक्शंस क्या क्या कहते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आऊंगा सेक्शन 279 ऑफ एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ, दैट इज इंडियन पीनल कोड 1860, जो ये बोलता है कि ड्राइविंग और
राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे सो रैशली और नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, कि अगर आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं एक पब्लिक रोड पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पर, जिस तरीके को देखकर जुडिशरी यानी कोर्ट को लगता है कि वो नेग्लिजेंट तरीका था, तो यहाँ ऐसे केसेस में 6 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों का एक प्रोविजन हमें देखने के लिए मिलता है सेक्शन 279 में। नेक्स्ट सेक्शन आता है 304A, जो बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अपनी लापरवाही के चलते किसी की जान ले लेना। तो ऐसे कामों के लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें लिखा था 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या दोनों किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है सेक्शन 338, जो डील करता है कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय एन एक्ट विच एंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ। इंसान की जान को खतरा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से काम किया है वो ग्रेवियस हर्ट कर रहा है सामने वाले की लाइफ को लेकर या फिर उसकी हेल्थ को लेकर, ठीक है। तो यहां पर भी सेम पनिशमेंट हमें देखने के लिए मिलती है, 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है। अब वो डिस्प्यूटेड सेक्शन जिसकी वजह से ये सारा प्रोटेस्ट, ये सारा इशू हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो है सेक्शन 106, और उसमें भी टू बी वेरी स्पेसिफिक सब क्लॉज 2, जो बात करता है कि अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते टाइम पर एक्सीडेंट हो जाता है तो यहां पर उस ड्राइवर को वहां पर मौजूद रहना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट को इंसिडेंट के बारे में बताना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यहां इसकी पनिशमेंट 10 साल तक की हो सकती है और 7 लाख तक का फाइन यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया है। अब यहां पर काफी सारे इश्यूज या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं प्रोटेस्टर्स की तरफ से, जिन पर अभी हमने चर्चा करी, जिस पर हम खुल के थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या डेटा रहा है, क्या हिस्ट्री रही है इंडिया की एक्सीडेंट्स में। तो यहाँ अगर मैं डेटा की बात करूँ तो पास्ट 5 ईयर्स का डेटा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, और अगर मैं 2022 की बात करूँ तो यहाँ 2022 के हिसाब से 1,68,000 से ज़्यादा डेथ हुई हैं इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से ही ये सारी डेथ हुई हैं, नहीं, बट बहुत हद तक रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग ने भी कंट्रीब्यूट किया है ऐसे डेथ में, ठीक है। अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं वो हैं द न्यू लॉ रिक्वायर्स द ड्राइवर टू बी अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जिसकी वजह से उसकी ही लाइफ को डेंजर हो सकता है। भाई ये तो हमने इंडिया में देखा है, ये बहुत आम बात है कि जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट की साइट पर जब पूरी भीड़ जमा हो जाती है तो कई बार कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो कई बार उस ड्राइवर को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे केसेस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं, तो जो प्रोटेस्टर्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो भी काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि नए लॉ के हिसाब से इन्होंने एक कंडीशन ये रख दी है कि आपको वहाँ पर मौजूद रहना पड़ेगा और वहाँ पर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी हद तक मॉब लिंचिंग के केसेस को बढ़ाएगा, इनफैक्ट उसकी जान को काफ़ी खतरा हो सकता है। दूसरा, एक इंडिया में प्रिजम्पशन रहता है मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ ड्राइवर। कई बार हम देखते हैं भाई कि मान लीजिए अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और अगर एक्सीडेंट होता है, मैं 4 व्हीलर पे था, सामने वाला 2 व्हीलर पे था, तो एक प्रिजम्पशन रहता है कि गाड़ी वाले की ही गलती होगी, ठीक है। तो वो प्रिजम्पशन भी कई बार ड्राइवर के अगेंस्ट जा रहा है। तो बेटा वो प्रिजम्पशन जो है, वो प्रिजम्पशन कई बार जुडिशरी तक मामला पहुंचने से पहले ही कई बार हम विक्टिम को पहले से ही अक्यूज मान लेते हैं और अक्यूज को पहले से ही विक्टिम मान लेते हैं। तो कई बार ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट उनका ये भी है कि ये जो प्रिजम्पशन है कि ड्राइवर की गलती पहले से मान ली जाती है, इसकी वजह से भी कानून का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज बढ़ेगा और ये जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दी गई हैं ये काफ़ी हद तक गलत साबित हो सकती हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। अब दूसरा है सेफगार्ड required to prevent misuse and abuse of power by the executive authorities। कई बार हमने देखा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का जो रवैया होता है ऐसी सिचुएशंस में डील करने का, वो काफ़ी हद तक सही नहीं होता है। या एक सुप्रीम कोर्ट की कई बार गाइडलाइंस आई हैं ऐसे केसेस को लेकर, तो उसके बाद भी हमने देखा कि कई बार जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो पावर का अब्यूज़ करती हैं, उसको मिसयूज़ करती हैं। तो इनका कहना ये भी है कि इसके लिए भी सेफगार्ड के लिए प्रोविजंस बनने चाहिए, ठीक है।
दूसरा आर्ग्यूमेंट है मोर क्लैरिटी ऑन हाउ एन अक्यूज्ड और ड्राइवर शुड इन्फॉर्म अथॉरिटीज कंसिडरिंग पब्लिक एंगर सिचुएशन, कि भाई जब ऐसे सिचुएशन होती हैं तो कैसे हम इन्फॉर्म करेंगे, कैसे हम पब्लिक को संभालें। तो इन चीज़ों पर अभी और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, लेजिस्लेटर्स की तरफ से। तो ये कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो प्रोटेस्टर्स ने दिए हैं, और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए, रिपील करना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ मिथ जो मुझे लगा कि मुझे इन पर बात करनी चाहिए। सबसे पहला कि हाउ विल द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर बी डिटरमाइन, ऐसे केसेस में कैसे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि किसकी गलती है, या कोर्ट ये कैसे डिसाइड करेगा कि किसकी गलती है। क्योंकि नए लॉज हैं, सब कोई कंफ्यूज्ड है, हर इंसान कानून को उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना उसको पढ़ना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैं एक लॉ प्रोफेशनल हूँ, तो यहाँ पर बेटा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गाइडलाइंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट लॉ के कुछ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशंस में लॉ काम करता है। वो सिचुएशंस ये हैं, जैसे कि एक टर्म होता है रेस इस्पा लॉक्यूटर, ठीक है। अब रेस इस्पा लॉक्यूटर का मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब इसका मतलब ये है कि कई बार जो हालात होते हैं वो सारी चीज़ें पहले से ही बयां कर रहे होते हैं। कई बार हमें देखकर ही पता चल जाता है कि किसकी गलती रही होगी, ठीक है। तो कई बार कोर्ट ऐसी चीज़ों पर भी रिलाय करता है। कोर्ट के कुछ एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं पहले, फिर एक कानून, एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल और है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी, है ना। प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी, इसका मतलब है कि कोर्ट कहीं ना कहीं चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट कर करके ये देखता है कि कौन दोनों में से ऐसा था जो इस एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकता था, या किसकी हरकत की वजह से ये इंजरी जो है ये इतनी ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जब ये कानून पास किया गया तो लोगों ने इस बात पर सवाल बहुत ज़्यादा खड़े किए कि भाई कैसे आप नेग्लिजेंस को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि दोनों ही लोग ये बोलेंगे कि इसकी गलती थी या मेरी गलती थी। तो बेटा वी आर हैविंग एविडेंस लॉज, वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव ऑर्गन टू डू द फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं ऑलरेडी, तो उसी के हिसाब से इस कानून को वर्क करना रहेगा। आगे, विल द पुलिस या फिर लॉ इंटरवीन इन द लिबर्टी ऑफ एन इनोसेंट पर्सन सेविंग द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट। भाई कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उस एक्सीडेंट में हमारा कोई रोल भी नहीं है, हमने तो बस वो एक्सीडेंट होते हुए देखा है और हम उस इंसान को उठाकर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल तक, तो क्या पुलिस या फिर कोर्ट हमको परेशान करेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में पहले भी बोला है कि पुलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। जहां पर आपको परेशान किया जाए कि आप एक्सीडेंट साइट पर मौजूद थे तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए या बार बार आपको परेशान किया जाए इंटेरोगेशन के लिए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है ऐसे केसेस में, दोनों में से किसकी नेग्लिजेंस ज़्यादा रही इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। बट उसमें अननेसेसरी जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन उस व्यक्ति की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा जिसने किसी की जान बचाई है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है, वो गोल्डन आवर होता है जब कोई इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में किसी दूसरे इंसान को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी जान बचाने में बहुत ज़्यादा एक एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज, will the liability of a person driver be arised if the accident occurs through the back of the vehicle? देखो, एक प्रिजम्पशन ये है हमारा जो कि काफ़ी हद तक गलत भी है। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे पीछे वाले टायर से या गाड़ी के बैक से अगर एक्सीडेंट हुआ तो पीछे वाले की ही गलती मानी जाएगी। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैंने अननेसेसरीली ब्रेक मार दिए और जो पीछे एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा था मेरी स्पीड को देखते हुए, वो भाई मेरी गाड़ी में आके कोलाइड कर गया और उसको ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ऐसे भी सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक और सवाल खड़ा होता है कई बार कि भाई क्या होगा अगर मान लीजिए मैं हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझसे ही एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट पहुँचती है और चोट पहुंचने के बाद मैं ही ये सोचूं कि मैं ही उस इंसान को उठाकर ले जाऊं हॉस्पिटल क्योंकि आसपास में कोई नहीं है
हेल्प करने के लिए, तो क्या उस टाइम पर ये लॉ मुझ पर उतना ही हार्श रहेगा जितना इसमें लिखा गया है कि यू नीड टू बी देयर एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट टू इन्फॉर्म द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। तो बहुत सारी चीज़ों पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ों पर अभी चर्चा होनी बाकी है, और इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे होम मिनिस्टर, और इनफैक्ट अभी मैंने पढ़ा कुछ टाइम पहले कि होम सेक्रेटरी से भी प्रोटेस्टर्स की बात हुई है। तो यहाँ पर इस लॉ को फुली इम्प्लीमेंट करने से पहले मेरा ये मानना है कि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में एक बातचीत पहले से हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ और क्लैरिटी नोटिफाई करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने ऐसा कहा भी है कि जब वो नोटिफिकेशन डेट निकालेंगे तो उससे पहले वो कंसल्टेशन करेंगे जनरल पब्लिक से कि क्या क्या उनके सजेशंस या उनके डाउट्स हैं। तो इसी के साथ बने रहिए आप हमारे चैनल पर, हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही और सीरीज़